हेलो दोस्तों, मैं सुधीर आपका यूथ स्पीड क्लासेज में स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं आपका चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपके एक ही क्वेश्चन में जितने कॉन्सेप्ट होते हैं आपको हम सब सिखा देंगे, ठीक है ना। इसके पहले हम आपको साधारण ब्याज पूरा का पूरा आपको पढ़ा चुके हैं। अब आज आपको सिखाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? देखिए, आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ब्याज पे ब्याज लगता है ना। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पे ब्याज लगता है। लेकिन जो आपका एक क्वेश्चन लिया गया, इसी एक क्वेश्चन से पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर करा देंगे। उसके बाद हम आपको बारी बारी से क्वेश्चन कराते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया 1,000 रुपये। 1,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, ठीक ना। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। आइए पहले जो दिया गया उसको हम आप नोट करते हैं। देखिए, पहले दिया गया मूलधन। क्या दिया गया भाई? मूलधन। मूलधन को हम आप प्रिंसिपल कहते हैं। मूलधन को क्या कहते हैं भाई? प्रिंसिपल। पहले दिया गया है मूलधन। चलिए क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं। पहले दिया गया मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना दिया गया है? 1,000 रुपये। प्रिंसिपल दिया गया है आपका 1,000 रुपये, ठीक ना। प्रिंसिपल कितना दिया गया है? 1,000 रुपये। उसके बाद आपका दर। दर दर को इंग्लिश में कहते हैं रेट। दर को क्या कहते हैं भाई? रेट। आपका रेट दिया गया है, रेट दिया गया है 10%। रेट कितना दिया गया है? 10%। इसके बाद समय के बारे में बात करते हैं। समय समय को क्या कहते हैं भाई? इंग्लिश में टाइम कहते हैं। इसको हम आप टी से डिनोट करते हैं। समय आपका दिया गया है 2 वर्ष। समय दिया गया है 2 वर्ष, ठीक ना। समय क्या दिया गया है? 2 वर्ष। यही क्वेश्चन दिया गया। हमें आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज को कहते हैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। यही क्वेश्चन में इतना गिवन था। इतने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके कई मेथड होते हैं। इस क्वेश्चन हम आपको सारे मेथड बताते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक सिखाते हैं। जैसे हम आप छोटे क्लासों में सीख के आए हैं ना, जैसे 6, 7, 8 में सीख के आए हैं। वहाँ क्या सीखे थे भाई? आपका ए बराबर P1 + R/100 की पावर T, यानी समय होता है। जो ए होता है मिश्रधन होता है, पी होता है मूलधन होता है, आर क्या होता है? रेट होता है, टी क्या होता है? टाइम होता है। आइए रखते हैं इसी पे। देखिए, ए बराबर पी कितना दिया गया है? पी दिया गया आपका 1,000 रुपये। पी दिया गया है 1,000 रुपये। पी दिया गया है 1,000 रुपये। फार्मूले में रखते हैं 1। आपका रेट कितना है? 10% रेट है आपका। 10% बटे कितना? 100। आपका टाइम कितना दिया गया है? टाइम दिया गया है 2 वर्ष। लगाते हैं 2 वर्ष। देख कट रहा है तो काट देंगे। 0 से 0 काट दीजिए। 10 कन्नम 10, 10 एक 11 आपका आ गया ना। देखिए, ए बराबर कितना हो गया? 1,000 गुणे 10 कन्नम 10 एक 11, 11 बटे कितना भाई? 10 का होल स्क्वायर हो गया। तो ए बराबर 1,000 11 कितनी बार है? 2 बार है, यानी 11 गुणे 11। 10 कितनी बार है? 2 बार। 10 गुणे 10। कट रहा है, काट दीजिए। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। यहाँ कितना आ गया? गुणा कर 11 रम में 121, 11 रम में 121 और एक 0। कहने मतलब अमाउंट पता हो गया 1,210। तो हमें आपको निकालना है, क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन माइनस अमाउंट, यही होता है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन माइनस अमाउंट होता है। यहाँ रख देते हैं। देखिए, मूलधन कितना है आपका? मूलधन दिया गया है, सॉरी, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है अमाउंट। क्या होता है भाई? अमाउंट। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपका होता है अमाउंट, ठीक ना। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? अमाउंट होता है। मार्कर सही से चल नहीं रहा है। चलिए मार्कर दूसरा ले लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है भाई? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर यहाँ होता है, इसको डस्टर कर देते हैं। आपका ये परमानेंट हो गया था भाई। ये होता है, ये हमारा आपका ए होता है। ए क्या होता है? पी होता है, ठीक ना। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर यही होता है। यहाँ रखते हैं। देखिए, अमाउंट कितना दिया गया? 1,210 रुपये। 1,210 रुपये अमाउंट दिए। मूलधन कितना दिया गया था? आपका 1,000 रुपये दिया गया था। मूलधन कितना है? 1,000। जैसे यहाँ घटाएंगे आपको कितना आ जाएगा भाई? 210 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ये तो रही बात जैसे छोटी क्लासों में लगाते थे, ठीक है ना। छोटी क्लासों में हम आप बेसिक्स ऐसे लगाते थे। आइए बेसिक्स हट के रेशियो से लगाते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को रेशियो से लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? मेथड दूसरा के पास जाते हैं। इसी देखिए, आपको यही दिया गया 10%। 10% का मान कितना होता है? 10% का मान होता है 1/10
10 होता है। कैसे हुआ, देखिए यहाँ लिखते हैं 10%, जैसे परसेंट हटाएंगे नीचे क्या लिखेंगे 100 लिखते हैं, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 1/10 आ गया है ना। छोटी छोटी वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, यही है। देखिए नीचे वाला होता है आपका मूलधन, जो नीचे होता है मूलधन, ऊपर वाला होता है एसआई। क्या होता है भाई, एसआई या ब्याज होता है, या ब्याज कर दें। अगर हम आप मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, बराबर अमाउंट आ जाता है, यही तो आ जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ लिखते हैं मूलधन, मूलधन अनुपात, यहाँ लिखेंगे अमाउंट। मूलधन कितना है 10, मूलधन कितना है भाई 10, अमाउंट की 10 मूलधन था, एक ब्याज था, 10 से कितना हो गया 11, 10 एक 11, कितनी बार हुआ 2 बार। क्यों 2 बार हुआ, क्योंकि समय आपका 2 बार है, इसीलिए 10 से कितना हो गया 11, 10 से आपका 11, इसको गुणा कर लीजिए। जैसे गुणा किए 10 दम में कितना हो गया 100 हो गया, 11 दम में कितना हो गया 121 हो गया। अगर हम आप मूलधन में मिश्र धन घटा देंगे तो आपका ब्याज आ जाएगा। ब्याज कितना आ गया भाई 21 आ गया, यानी देखिए दोनों में डिफरेंट कितना आ गया 21 आ गया है ना। अगर आपका मिश्रधन बराबर दिया गया है तो हम, अगर मिश्रधन बराबर दिए गए तो मिश्रधन बराबर रखेंगे, अगर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर दिए गए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर रखेंगे, अगर आपका मूलधन बराबर दिया गया है तो मूलधन बराबर रखेंगे। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में मूलधन बराबर दिया गया, यानी 100 बराबर आपका दिया गया 1000, 100 बराबर क्या दिया गया भाई 1000, कहने मतलब यही दिया गया था 100 बराबर 1000, 100 बराबर 1000, इसलिए 1 बराबर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 बराबर कितना आ गया 10, यही दिया गया है। कहने मतलब 1 बराबर कितना आ गया 10, जब 1 बराबर 10 आ गया है तो निखारना हमें आपको क्या है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 21 बराबर कितना हो गया 10 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया 210 आपका आंसर है। एक तरीका आपका यह होता है, पहला तरीका यहाँ ऐसे हम आप बेसिक्स लगाएं, दूसरे तरीके के बाद जैसे गए हम आप रेशियो मेथड से लगा लिए हैं, ठीक है, रेशियो मेथड से। देखिए तीसरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका एक तरीका होता है, बहुत आसान तरीका होता है भाई, उस पर हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। जैसे दिया गया है आपका 2 वर्ष, क्या दिया गया भाई 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए आपका CI निखारने के लिए कहा है। 2 वर्ष के लिए हमारा आपका रेशियो होता है 2:1, 2:1 2 वर्ष के लिए रेशियो होता है ना। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपका मूलधन दिया गया 1000 रुपये, मूलधन दिया गया 1000 रुपये, रेट कितना दिया गया 10%, रेट दिया गया 10%, तो लिखेंगे भाई 10/100, 10/100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 100 रुपये 1 साल के लिए। अगर 2 साल है 2 बार लिखेंगे, फिर वही वापस लिख देंगे 100 गुणे कितना लिखेंगे 10 बटे कितना भाई 100, कट रहा है काट दीजिए। देखिए 100 से 100 कट गया, कितना आ गया आपका 10 आ गया। रेशियो कितना था 2:1 था, इसलिए इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, इसमें किससे गुणा करेंगे 1 से, जैसे गुणा करिए कितना आ गया 100 दूना कितना होता है 200 होता है, बराबर यहाँ कितना आ गया 10 आ गया, कितना आ गया भाई 10। इसको जोड़ दीजिए, जैसे जोड़े तो जोड़ने के बाद आपका आ गया भाई 210 रुपये। एक तरीका ये होता है, पहला तरीका ऐसे बताया गया, दूसरा तरीका ऐसे, तीसरा तरीका ऐसे। आइए चौथे तरीके के पास चलते हैं। मान लीजिए यही क्वेश्चन दिया गया है, अगर इस क्वेश्चन को चौथे तरीके से सॉल्व करना हो वो भी आसान तरीका होता है। आपका होता है भाई क्या होता है a + b प्लस a गुणे b बटे क्या होता है 100 होता है। जो a वाला होता है परसेंटेज वाला है, परसेंट दिया गया था आपका 10% प्लस 10% प्लस 10 गुणे 10 बटे कितना 100, काट दीजिए 0 से 0 कट गया, 10 10 20 से कितना हो गया 21% यहाँ आ गया है। आपका मूलधन बराबर, मूलधन क्या होता है 100 बराबर दिया गया है, 100 बराबर आपका 1000 दिया गया है, 100 बराबर 1000, इसलिए 1 बराबर 0 से 0 1 बराबर 10 आ गया है। तो 21 बराबर कितना होगा 10 गुणे 21 बराबर कितना आ गया 210 आ गया है, ठीक ना। एक तरीका आपका ऐसे बताए बेसिक से, उसके बाद आपका रेशियो से बताए, उसके बाद आपका 2 वर्ष के लिए आपका एक रेशियो होता है नंबर 2:1 होता है, उसके बाद आपका a+b के अकॉर्डिंग बता दिए हैं, ठीक ना। ऐसे होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और अगर आप कहेंगे तो 1-2 तरीका और इस क्वेश्चन को हम आपको बता सकते हैं, लेकिन यही आपके 4 तरीके आपके बेस्ट होते हैं, ठीक है, नहीं 4 तरीका बेस्ट होता है। इस क्वेश्चन में केवल आपका सिंगल क्वेश्चन लिया गया था, सिंगल क्वेश्चन में हम आपको 4 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराएं। जो तरीका आपको पसंद आए वही तरीका आप लोग अपने माइंड में सेव कर लेना। आगे ही ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने
दोस्तों के साथ शेयर कर लिए। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपको कल।